आया था कि आंटी कोई ऐसे वजीफ़ा बताना कि भाई जो हम ना बहुत मायूस हो चुके हैं, बहुत ही मतलब ना मायूस मतलब जिधर उधर जाते हैं तो हमारा काम नहीं बनता है, हमारे कारोबार नहीं बनते, तो कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए जो हमारी मायूसी ख़त्म हो जाए। तो देखो मेरा पंसुरा खुला है, मैं किताब खुली किताब से आपको बताती हूँ वजीफ़े। तो जो भी है अल्लाह के पर भरोसा करो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो और ये वजीफ़े पढ़ना है ना। इंशाअल्लाह आपका ज़रूर काम बन जाएगा। पावरफुल वजीफ़ा है और इसको करके देख लीजिए, है ना। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना। शबाना किचन में हदीस में आपका इस्तकबाल है। जो मेरे को मेरे व्यूवर से उन्होंने बताया था कि भाई हम लोग हर चीज़ से मायूस हो चुके हैं, मतलब कोई काम करने जाते हैं तो काम नहीं बनता है ना। नौकरी के लिए जाते हैं तो नौकरी के लिए काम नहीं बनता है। कोई मसले मसाइल है, मतलब कारोबार में हो, दुकानों में हो, घर में हो, या तो कोई जॉब में हो, है ना। तो उनके मसले मसाइल हल नहीं हो रहे, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो बोले आप एक आधा मसला बताना, या तो किसी बीमारी में कोई बीमारी हो तो वो बीमारी में शिफा नहीं मिल रही हमें, तो ना इस वजीफ़े को हम आज़मा के देखेंगे, क्योंकि ये कुरानी वजीफ़े होते हैं। मैं खुली किताब से आपको वजीफ़े बताती हूँ, ये खुली किताब में रहता है और उसी वजीफ़े से हम लोग मतलब जितना भी हो सके तो हमारी हदीस को फैलाते हैं। किसी को मालूम नहीं रहता है कि भाई किससे कौन सी चीज़ क्या होती है ना। तो हमें चाहिए कि हम जब भी वजीफ़े बताए तो सामने वालों को उससे फ़र्क पड़े, है ना। ना कि हमने अपने घर से बनाए होते हैं ना कुछ ना, है ना। तो जैसे भी कमेंट आता है तो मैं उस तरह से मतलब मैंने आज कोशिश की, क्योंकि ना छोटे छोटे बच्चे पोते हैं ना, तो टाइम ही नहीं मिलता मेरे को वजीफ़े बड़े लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए लॉन्ग। तो सबसे पहले तो जो हम नमाज़ें पढ़ते हैं ना, जैसे फजर से लेके तो जोहर तक, तो जो जब सूरज निकलने लग जाता है, जब टाइमिंग होता है उसी टाइमिंग में हमको नमाज़ पढ़नी है ना। जो नमाज़ें होती है ना, नमाज के अंदर नफिल नमाज पढ़ी जाती है, तो वो नफिल नमाज़ें अगर आपको अपनी नमाज के अंदर नफिल नमाज़ें पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, मतलब बाद नमाज की, तो आप ऐसे कीजिए रात भर में आप नफिल नमाज़ें कभी भी पढ़ सकते हो और अपनी हाजत पूरी करने के लिए नफिल नमाज़ें रात भर नफिल नमाज़ें पढ़ सकते हो। लेकिन जब नमाज का टाइम हो जाता है और हम नफिल नमाज पढ़ने बैठ जाए तो हमारी नफिल नमाज कबूल नहीं होती, वो नमाज़ पढ़ने का वक्त नहीं रहता है। तो हमको चाहिए कि हम रात भर में कभी भी नफिल नमाज़ें पढ़े। रात भर में हमारे अल्लाह वली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात भर हम कभी भी नफिल नमाज़ें पढ़ सकते हैं। देखो ना, जागने की रात होती है, हम रात भर जागते तो हमारी नमाज़ें कबूल होती है ना। ये इबादत का टाइम होता है। हर रात हमारे जो है नबियों ने इबादत की है और उनकी इबादत तो कबूल भी हो गई। तो वजीफ़ा कैसे करना है हमें, वजीफ़ा पढ़ने का तरीका क्या है। आपको 4 रकात क्या करना है, नफिल नमाज पढ़नी है। आपको 4 रकात नफिल नमाज पढ़नी है, 2-2 रकात करके। आपको 2-2 रकात करके पहली रकात में सूर्य फातिहा, सूर्य फातिहा के बाद 41 मरतबा क्या करना है, 2-2 रकात करके पहली रकात में मैं आपको बोल रही हूँ, 2-2 रकात करके पहली रकात में आपको सूर्य फातिहा के बाद 41 मरतबा सूर्य इखलास पढ़ना है। कितने मरतबा, 41 मरतबा सूर्य इखलास पढ़ना है। 2-2 रकात करनी है, एक साथ नहीं। 2-2 रकात करके आपको 41 मरतबा सूर्य इखलास पढ़नी है। फिर दूसरी रकात में आपको क्या करना है, दूसरी रकात में फिर सूर्य फातिहा 31 बार पढ़ना है। सूर्य फातिहा कितने बार पढ़ना है, जो मेरे पंसूरे में लिखा है मैं आपको वही बता रही हूँ। सूर्य फातिहा 31 मरतबा पढ़ना है और सूर्य इखलास पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको सूर्य इखलास पढ़नी है, और फिर सलाम फेर देना है। फिर 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है। पहली रकात में सूर्य फातिहा के बाद 21 मरतबा आपको क्या करना है, 21 मरतबा सूर्य इखलास पढ़नी है। कितने, 21 मरतबा सूर्य इखलास पढ़नी है। उसके बाद दूसरी रकात में सूर्य फातिहा के बाद 11 मरतबा सूर्य इखलास पढ़नी है। आपको क्या पढ़ना है, सूर्य इखलास, यही बता रही हूँ मैं आपको, सूर्य इखलास पढ़ना है। इसी तरह आपको 4 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। इसी तरह आपको 4 रकात नफिल नमाजें अदा करनी है। इस तरह से आप पढ़ेंगे ना तो आपकी जितनी भी हाजतें हैं और जितने भी आप मायूस हो रहे काम में, कारोबार में, मुश्किलों में, जो भी आपके ऊपर हो रही है तो आपको नहीं होंगी। इंशाल्लाह आपकी कामयाबी मिलेगी, कारोबार में तरक्की मिलेंगी। जो आपके रुके हुए काम रहते हैं वो रुके हुए काम हो जाएंगे, है ना, रुके नहीं रहेंगे, आपके काम बन जाएंगे, आपको कामयाबी मिलेंगी। आप बीमारी से इससे परेशान होंगे ना तो आपकी बीमारियों में भी आपको शिफा मिलेंगी।
तो आप ये करके देखना। इस मैंने जिस तरीके से आपको बताया, उसने जिस तरह से मेरी खुली किताब है, मैं उसके में आपको देख के वो सब बताया है, आपको उस तरह से याद रखना है। फिर भी मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दूंगी कि कितने बार कौन सी रकात में कैसे पढ़ना है। इंशाल्लाह आप ज़रूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद करना है ना। अल्लाह ताला कब किसकी दुआ कबूल करेंगे ये हमें भी पता नहीं है, आपको नहीं पता, मेरे ऊपर मुझे भी पता नहीं है। तो इंशाल्लाह आप इस वजीफे को ज़रूर करें और कामयाबी हासिल करें, है ना। खुदा हाफिज़। दुआ में याद करना।